नमो हरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सव्यसागुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणनाथम्। तत्त्वार सूत्र ग्रंथ के दूसरा अध्याय में 5 शरीर का वर्णन चल रहा है। 5 शरीर कौन कौन से अर्चेश? औदारिक, वैक्रियक, आहारक, कारमान, तेजस और कारमान। 5 शरीर है, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कारमान। ये 5 शरीरों का स्वरूप समझ के उनकी विशेषता बताई कि कैसे है। परम परम सूक्ष्म है ना, स्थूल से सूक्ष्मता की ओर है। फिर इनके प्रदेश बताए कि कैसे हैं कि औदारिक से वैक्रियक, वैक्रियक से आहारक में असंख्यात गुणे प्रदेश हैं। और फिर आहारक से तेजस में अनंत गुणे और तेजस से कारमांड में अनंत गुणे अधिक प्रदेश है। लेकिन सभी में सामान्य से देखें तो कितने हैं? अनंत प्रदेश है। अनंत प्रदेश है अर्थात प्रत्येक शरीर अनंत वर्गणाओं से मिलकर बना हुआ है। कोई सा भी आप शरीर ले लो, उसमें जो जितने पार्टिकल्स हैं, परमाणु हैं, वो कितने हैं? अनंत हैं। फिर उसके बाद में उनके प्रतिघात और अप्रतिघात इत्यादि विशेषताएं बता रहे हैं। तो उसमें से तेजस और कारमान शरीर कैसे हैं? अप्रतिघाती है। अप्रतिघाती यानी कि रुकते नहीं है, न रुकते हैं किसी से, न किसी और को रोकते हैं। और बाकी के शरीर कैसे हैं फिर? आहारक, वैक्रियक, वो भी अप्रतिघाती है, लेकिन कहाँ तक है? अपने अपने क्षेत्र तक। यानी जैसे देव है तो देवों का वैक्रियक शरीर त्रसनाड़ी के बाहर नहीं जा सकता है ना। मनुष्य का वैक्रियक शरीर 2.5 दीप से बाहर नहीं जा सकता। आहारक शरीर 2.5 दीप से बाहर नहीं जा सकता। तो इसके कारण से पूरे लोक में अप्रतिघाती नहीं होने से उनको अप्रतिघाती नहीं कहा है ना। आहारक शरीर भी किसी को रोकता रुकता नहीं है। नहीं, आहारक शरीर प्रतिघात नहीं होगा। मतलब वो जैसे पर्वत है तो पर्वत के ऊपर से चढ़ के नहीं जाना पड़ेगा, पर्वत के थ्रू चला जाएगा। सूक्ष्म है, उसका जो परमाणु वर्गणा है वो ऐसा नहीं जैसे अपना औदारिक शरीर है। ये क्या होता है, अपन दरवाजा बंद कर देंगे तो अपन थ्रू नहीं हो सकते, लेकिन आहारक शरीर कैसा है? वो निकल जाएगा, क्योंकि उसका तो उद्देश्य क्या है? तीर्थ वंदना करना है ना, समुद्र शरण में जाना है, कहीं पर भी जाना है उसको। औदारिक प्रतिघाती है। प्रतिघात, हाँ हाँ हाँ, प्रतिघात नाम की रिद्धि आ जाती तो अपना शरीर भी हो सकता है। फिर अनादि का संबंध बताए तो अनादि का संबंध यानी जो तेजस और कार्बन शरीर है जीव के साथ अनादि से है। मतलब जीव कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी शरीर के साथ नहीं है। तेजस और कार्बन शरीर जैसे सोना खदान से अशुद्ध ही निकलता है, ऐसे ही ये इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो जुड़े हुए क्यों, इनको साथ में क्यों नहीं बोल देते कि इनका अभाव भी देखा जाता है, इसलिए जीव से तो भिन्न नहीं है, उद्गल है ना, इसलिए। तो अनादि का संबंध बंध परंपरा की अपेक्षा से बताया है। और सादी कैसा है कि जो कारमान और तेजस शरीर, इनका प्रति समय बंध भी हो रहा है और निर्जरा भी होती रहती है। इस अपेक्षा से ये कैसे है? साधी भी है। अब ये चारों शरीर जो है, चारों क्या, पांचों शरीर जो हैं, तो इनमें से जीव को कितने शरीर हो सकते हैं एक साथ एक समय में? यहाँ पर अब अगले सूत्र में बताते हैं। सूत्र नंबर 43-43। तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः। तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः। तत् आदीनि ना भाज्यानि युगपत
एक अस्मिन आ चतुर्भ्य, इस तरह इसका विच्छेद करेंगे। तो तत् आदि आदिनी अर्थात अभी किसकी बात चल रही थी, तेजस और कारवाण शरीर की, उसी के विशेषताएं बताई ना, अप्रतिघात होता, अनादि संबंध है, सर्वस्व है, तो उनको आदि लेकर, मतलब कम से कम ये दो शरीर तो रहने ही है। तो तेजस और कारवाण शरीर को लेकर एक जीव में, है ना, भाज्यानी, भाज्यानी यानी कितने हो सकते हैं, तो युगपत एक अस्मिन आ चतुर्भ्य, एक से इसमें चार तक, एक अस्मिन यानी एक समय में चार तक, आ चतुर्भ्य यानी चार तक, तो ये तेजस कारमान से लेकर के चार शरीर तक जीव को एक साथ एक समय में हो सकते। हाँ, उसमें एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं, तो एक ज्ञान भी हो सकता है, और यहाँ पर एक शरीर नहीं हो सकता है, वो अंतर है उसका, देखना आप अर्थ निकालना, पूरा नहीं है इसमें बैठेगा, तो अंतर है थोड़ा सा, एक जगह है, देख के बताऊंगी मैं। तो उसमें पांच ज्ञान में से कितना हो सकता है, एक ज्ञान से लेकर के चार तक हो सकते हैं उसमें, और यहाँ पर एक शरीर हो जाएगा ऐसा नहीं है, कम से कम दो शरीर तो रहने ही रहने। तो कौन कौन से रहेंगे, एक कम से कम तो तेजस और कारमान शरीर, या फिर रहेंगे तो तेजस कारमान औदारिक, है ना, कॉम्बिनेशन बताया कि पहले कौन कौन से शरीरों का कॉम्बिनेशन बनेगा संख्या में, तो दो शरीर में कॉम्बिनेशन यही रहना है, इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, तेजस या औदारिक हो जाए ना, कारमान औदारिक हो जाए, ऐसा नहीं होगा। यदि दो शरीर रहने हैं तो यही शरीर रहेंगे, और यदि तीन रहने हैं तो कौन से रहेंगे, तेजस कारमान के साथ या तो औदारिक बढ़ा लो या फिर वैक्रियक बढ़ा लो। फिर चार रहेंगे तो क्या हो गया कि तेजस कारमान औदारिक और आहारक, और या फिर क्या होंगे, तेजस कारमान औदारिक और वैक्रियक। ऐसा नहीं होगा कि वैक्रियक के साथ आहारक बढ़ा दो, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आहारक शरीर किसके होना है, औदारिक शरीर वाले के, तो औदारिक तो होना ही होना चाहिए, और औदारिक आहारक और वैक्रियक साथ में भी नहीं होते, ये नियम है। नहीं नहीं, ये औदारिक को वैक्रियक दिखाया ना अपन ने, तो ये औदारिक को वैक्रियक यानी चक्रवर्ती का वैक्रियक बना रहे हैं, तो उसमें वैक्रियक हुआ उसका, लेकिन वैक्रियक और आहारक एक साथ नहीं होते, ये भी नियम है। नहीं नहीं, उससे संयमी में भी जैसे मुनिराज के यदि आहारक है तो उनके विक्रिया नहीं पाई जाएगी, इसका नियम है, मतलब एक साथ नहीं पाए जाते, ये नियम ही है इस तरह से। तो चार शरीर होंगे तो औदारिक के साथ ही कॉम्बिनेशन बना, मतलब आपको देवों नारकियों के तो तीन ही होंगे, ये नियम हो गया, उनका चौथा नहीं हो सकता, चौथा भी होगा तो किससे होगा, मनुष्य तिर्यंच के, मनुष्य तिर्यंच के होगा तो ये विक्रिया वाला होगा, और मनुष्य मुनिराज के होगा तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो आहारक तो सिर्फ मुनिराज के ही होगा, मनुष्य गति में ही पाया जाएगा ये वाला कॉम्बिनेशन, और ये वाला जो है ये तिरंच मनुष्य दोनों को पाया जा सकता है। तो अब ये स्वामी के साथ में बता रहे हैं कि ऐसी कब स्थिति आती है जब ये दो शरीर रहते हैं, तेजस और कारमान शरीर, तो मोड़े वाली जब विग्रह गति होती है तब आता है। ये मोड़े वाली क्यों लिया अर्चेश, नहीं, मोड़े वाली मतलब एक भाव से दूसरे भाव में जा रहे हैं, अगर मोड़े नहीं लेगा तो क्या होगा, वो अनाहारक नहीं होगा ना, आहारक रहेगा, आहारक रहेगा मतलब वो जैसे ही मरण हुआ उसने अगले शरीर की वर्गणा लेनी शुरू कर दी, मतलब उसके शरीर ही हो गया ना, तो जो भी भाव है, मान लो देव का है या मनुष्य का है, तो उसके औदारिक शरीर हो ही गया। तो मोड़े वाले का लेने का प्रयोजन क्या है कि उस समय दो ही शरीर है, तीसरे शरीर की वर्गणा उसने ग्रहण नहीं कर रहा, तो दो शरीर किस स्थिति में रहेंगे, जब विग्रह गति होगी तब ही बनेगा, और नियम हो गया। तो मोड़े वाली विग्रह गति में, यानी मोड़ा वाला स्पेसिफाई किया है, सामान्य से आप विग्रह गति भी बोल दो तो भी क्या होगा, एक ही बात है। तो विग्रह गति में जीव के दो शरीर पाए जाएंगे, दो ही पाए जाएंगे, दो से अधिक नहीं पाए जाएंगे, और दो किस स्थिति में बन रहे हैं उसके अलावा आप कभी भी देख लो, तीन शरीर तो रहने ही है कम से कम, आप समुद्घात भी देख लो, केवल समुद्घात, तब भी उनके ये तीन तो रहेंगे, औदारिक शरीर भी है ना,
तो इस सिर्फ विग्रह गति जो है, जब जीव एक भाव से दूसरे भाव में जा रहा है और मोड़ा लेकर के गमन कर रहा है, तब वो जब तक मोड़े उसकी कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक उसके दो शरीर पाए जाएंगे, तेजस और कारमान। फिर उसके बाद में तीन का अपन देखें तो तीन का कॉम्बिनेशन था तेजस, कारमान और औदारिक। तो ये किसको पाया जाएगा? मनुष्य और तिर्यंच को। औदारिक शरीर है ना, ये आप अब ये तो सबको ही पाया जाना है। अब विशेषता किसकी देख रहे हैं अपन? तीसरा शरीर है औदारिक। तो ये औदारिक शरीर किसको पाया जाएगा? मनुष्य तिर्यंचों को। तो ये तीन शरीर के स्वामी कौन हो गए? मनुष्य तिर्यंच। फिर तेजस, कारमान और वैक्रियक। अब ये वैक्रियक शरीर किसके पाया जाएगा? देव और नारकी के। यहाँ पर अपन मनुष्य नहीं लेंगे। तो नहीं लेंगे क्योंकि औदारिक आया ही नहीं है ना। अकेला वैक्रियक या अकेला औदारिक है तो नियम से वो अपनी अपनी गति वाले जीव ही लेना। ठीक है, तो ये कौन हो गए? देव और नारकी। अब चार शरीर वाले के स्वामी बताते हैं। तो चार शरीर किस किस के हो सकते हैं? तो कौन से दो कॉम्बिनेशन बताए थे? या तो औदारिक के साथ आहारक हो या औदारिक के साथ वैक्रियक हो। यानी देव नारकी का तो नियम से कितने शरीर होने? तीन शरीर। मतलब उन दोनों के तो तीन ही पाए जाएंगे, तीन से अधिक नहीं पाए। तिर्यंच मनुष्यों के चार हो सकते हैं। तो तिर्यंच मनुष्यों में भी आहारक, औदारिक के साथ आहारक किनको पाया जाएगा? तो छठे गुणस्थान वाले जो आहारक रिद्धि जिनके पाई जाती है, उन मुनिराज को यदि वो अपनी रिद्धि का प्रयोग करेंगे, आहारक शरीर निकलेगा, तो उनके औदारिक शरीर के साथ कौन सा शरीर पाया जा रहा है? आहारक शरीर। तो ऐसे करके कितने हो गए? चार हो गए। फिर उसके बाद में औदारिक के साथ में कौन सा बताया है? वैक्रियक बताया। तो औदारिक शरीर है और फिर कोई जीव विक्रिया कर रहा है, तो उसके विक्रिया के कारण से वैक्रियक शरीर कहा गया है। मतलब हर जगह ये भले ही उसका वैक्रियक शरीर का परिणमन नहीं, औदारिक शरीर का परिणमन है वो विक्रिया, लेकिन सभी जगह वो कैलकुलेशन तो वैक्रियक शरीर के अनुसार ही की जाती है। उसकी अलग से उस समय वो वर्गणाएं ग्रहण करता है जो जीव होता है, इसलिए। तो उसके कितने शरीर कहे गए उस समय? चार। तो कौन कौन हो सकते हैं वो? तो ये मुनिराज का ही लिखा है यहाँ पे, इसका मतलब हाँ, चक्रवर्ती भी हो गए और फिर जैसे भोग भूमि के जीव हो गए जो विक्रिया करेंगे। तो यहाँ पर मनुष्य तिर्यंच दोनों आना चाहिए, औदारिक नहीं। अपन ने एक इंद्रिय भी तो देखे थे ना, जो वायु का एक या अग्नि का एक जीव हो गए जो विक्रिया करते हैं, फिर भोग भूमि के जीव जो विक्रिया करते हैं, फिर चक्रवर्ती भी करता है ना। तो ये देखा नहीं मैंने। एक इंद्रिय अपने रूप से करते, मतलब अग्नि का जैसे पता है मुझे, वायु का एक आता समझ में नहीं देती नहीं। शरीर का मतलब परिणमन चल रहा है, वो जैसा है वैसा नहीं बन के उसकी विक्रिया परिणमन हो रही है कुछ अपने आप। हाँ हाँ, तो औदारिक के साथ विक्रिया चल रही है ऐसे। हाँ, और हर किसी को भी नहीं देगा किसी, पर उसमें चार शरीर नहीं बनेंगे। उनका शरीर में अपृथक विक्रिया होगी तो शायद उनको तो नहीं गिनेंगे, लेकिन फिर भी चक्रवर्ती और भौभूमि के जीवों को तो यहाँ गिन सकते हैं, तो वो भी उनको भी ले लेंगे स्वामी। तेजस पुतला उनको ही गिनेगा जिनका तेजस शरीर है। तेजस शरीर नहीं, तेजस रिद्धि रहेगी। तेजस शरीर तो सभी के ही है। तेजस रिद्धि से तेजस पुतला निकलता है जो निकलता है। ये तेजस शरीर बाहर नहीं निकलता, तेजस कारमान वाला वो तो हमेशा ही रहता है। हाँ, ये तेजस शरीर का काम है अपना जो वैक्रियक या औदारिक शरीर है उसको कांति देना, आभा देना। भूमि के त्रियंचों में भी हो सकते हैं ना, ये नीचे के चारों को भी हो सकते हैं। सभी जीव विक्रिया करेंगे ही से भोग भूमि के, ऐसा नहीं है, नहीं भी करे लेकिन उनको पाई जाती है, कर सकते हैं विक्रिया चाहे तो। हाँ, युगल से होते हैं। ठीक है, इस तरह से कम होंगे तो दो, कौन कौन से? तेजस और कारमान। फिर उसके बाद तीन, कौन कौन सा हो गया? और तेजस कारमान औदारिक, तेजस कारमान वैक्रियक। फिर चार होंगे तो किसके होंगे? औदारिक के साथ आहारक ले लो या औदारिक के साथ वैक्रियक ले लो, विग्रह गति के हिसाब से। अब इसके बाद में भोग उपभोग किसका होता है ये बताते हैं।
निरूपभोग मन्त्यम, निरूपभोग मन्त्यम, निरूपभोगम अंत्यम, अंत्यम यानी अंत का जो शरीर है, कौन सा वाला लेंगे, कार्माण शरीर, वो कैसा है, निरूपभोग, निरूपभोग यानी उपभोग से रहित है। तो अब उपभोग का मतलब क्या है, अगर अपन देखें अपने सामान्य भाषा में उपभोग का मतलब क्या होता है, जिसका अपन बार बार भोग सकते हैं, जैसे लड्डू, पेड़ा, है ना, इतनी स्याही, जिसको उपयोग करने पर खत्म हो जाता है, ये अपन भोग उपभोग की अपेक्षा से करते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ सामान्य से भोग वाला जो है उसी को उपभोग ग्रहण करना, कि इंद्रियों के द्वारा शब्द वगैरह का ग्रहण करना, जो भोग अपन ग्रहण कर रहे हैं इंद्रियों से, जैसे सुन रहे हैं, रस को अपन चख रहे हैं, स्पर्श से छू रहे हैं, तो जो भोगों को अपन ग्रहण कर रहे हैं ज्ञान, उसको क्या कहा यहाँ पर, उपभोग कहा। नहीं, यहाँ पर वो वाला नहीं कंसीडर करें जो अपन भोग उपभोग बोलते हैं ना। भोग का मतलब क्या है कि बार बार नहीं, एक बार भोगा जाए, और उपभोग का मतलब है बार बार भोगा जाए। मैंने उल्टा बता दिया शायद से आपको, यही बोला था। हाँ, तो जैसे कपड़े अपन बार बार पहनते हैं, चेयर हो गई, चटाई हो गई, बिस्तर हो गया, इसका बार बार अपन उपयोग करते हैं तो भोग हो गया। और एक बार लड्डू खा लिया, खत्म हो गया, स्याही अपन ने यूज कर ली, खत्म हो गई ना, यूज एंड थ्रो वाली जो चीजें हो गई वो सब क्या हो गई, भोग हो गई। तो वो भोग उपभोग यहाँ नहीं लगाना, यहाँ पर सामान्य से आप इंद्रिय विषय ग्रहण कर रहे हो, उसको उपभोग कहा है। 5 इंद्रिय के विषय, भोग उपभोग में डिस्क्रिमिनेट नहीं करना इसको, बस आप सामान्य से विषय ग्रहण कर रहे हो, उसको उपभोग कहा है। तो इंद्रिय के द्वारा शब्द वगैरह का ग्रहण करना, उसको उपभोग, शब्द वगैरह ने 5 इंद्रिय के विषय लेना, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, तो उनका जो ग्रहण हो रहा है तो किसके निमित्त से होगा, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय दोनों के निमित्त से होगा। यानी भावेंद्रिय यानी क्या हो गया, अपने ज्ञान की इंद्रिय जो अपन जान रहे हैं। द्रव्येंद्रिय तो क्या है, उसका स्पर्श आदि करके ज्ञान में निमित्त है, लेकिन वास्तव में ज्ञान किससे होता है, द्रव्येंद्रिय से होता है। तो ये जो अपने शरीर हो गए, वैक्रिक शरीर, औदारिक शरीर, पर निमित्त तो ये शरीर बनेंगे ना। तो औदारिक शरीर अब जब तक बनेगा नहीं, डेवलप नहीं होगा, तब तक जीव उसके निमित्त से भोग कैसे कर पाएगा। भाव इंद्रिय हो गई, जैसे अब पर्याप्त है, ये भाव इंद्रिय ना उसकी तो है ही सही, और फिर द्रव्येंद्रिय बनेगी तब उसका कार्य शुरू होगा। तो जो भोग उपभोग करना है वो तो तभी शुरू होगा जब उसके शरीर है। तो ये जैसे औदारिक वैक्रिक शरीर है, इनके निमित्त से अपन उपभोग कर सकते हैं, इंद्रिय विषय ग्रहण कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो कार्माण शरीर है वो उपभोग से रहित है। इसका मतलब क्या है कि कार्माण शरीर में इस प्रकार का उपभोग न होने से निरूपभोग है। जैसे इंद्रिय विषय ग्रहण, जब विग्रह गति में जीव है तो वो सुन नहीं सकता, रसना इंद्रिय नहीं है उसकी, चख नहीं सकता, स्पर्श नहीं कर सकता, ये सब कुछ भी नहीं कर सकता है, तो वह उपभोग से रहित है, ऐसा उसके लिए कहा है। हाँ, विग्रह गति में, बाकी समय तो वैसे भी उसको चांस ही नहीं है, मतलब औदारिक शरीर पाया ही जा रहा है ना। जैसे योग है तो योग कार्माण शरीर का कब बनता है, विग्रह गति में, तब उसके पास चांस आता है, क्योंकि बाकी समय औदारिक या वैक्रिय की आहारक, इन 3 शरीर में से कोई ना कोई एक शरीर रहेगा और उसके निमित्त से जीव के प्रदेशों में परिस्पंदन बन जाएगा। तो उसके उसके निमित्त से योग तो सिर्फ विग्रह गति में, और तब उसके पास में वो उपभोग कर सकता है क्या, कि नहीं। और बाकी शरीर, तो बाकी शरीर योग में भी निमित्त है और उपभोग में भी निमित्त है, जैसे औदारिक शरीर है, तो अगर अपने योग बनना है तो औदारिक शरीर के निमित्त से योग बन सकता है, काय योग, और उपभोग भी कर सकते हैं अपन। वैक्रिक शरीर से भी अपना काय योग बन सकता है, वैक्रिक काय योग, और अपन उपभोग भी कर सकते हैं। तो मतलब आहारक, वैक्रिक, औदारिक के तीनों ही शरीर उपभोग में भी निमित्त है और योग में भी निमित्त है। और कार्माण शरीर जो है वो योग में तो निमित्त है लेकिन उपभोग में निमित्त नहीं है, तो इसलिए उसे क्या कहा, निरूपभोग है। विग्रह गति के समय हमेशा ही मान लो ना, हमेशा उपभोग से रहित है। विग्रह गति में भी नहीं है, इसका मतलब कभी भी नहीं है उपभोग, उसके नहीं कर पाता।
भावेंद्रिय, तेजस के लिए भी तो बोल सकते हैं। हाँ वो आगे प्रश्न है उसका। तो आगे प्रश्न किया है कि तेजस शरीर को निरुपभोग क्यों नहीं कहा। तो तेजस का कारण क्या, अपन विचार करते हैं। तेजस शरीर क्या कर रहा है, बेसिकली बस आभा प्रदान कर रहा है। उसके अलावा वो, हाँ, किसी भी प्रकार का उसका कुछ रोल नहीं है पूरे जीवन काल में। जितने अपन अनादि से जीव को देखो, तो जैसे कार्बन शरीर तो योग में भी निमित्त है, कर्म से बंध रहे हैं, आ रहे जा रहे, जीव दुखी हो रहा है। तो तेजस शरीर का किसी भी प्रकार का रोल नहीं, बस वो है, पाया जाता है। तो यहाँ पर रीजन दिया है, वह तो योग में भी निमित्त नहीं है, इसलिए उसे यहाँ नहीं लिया। योग में निमित्त नहीं है, इसका मतलब क्या है, सामान्य से जो चारों शरीर है, पांच में से अपन चार शरीर लिए, कौन कौन से, औदारिक, वैक्रियक, आहारक और कारमाण। ये चार शरीर तो योग में निमित्त हो जाते हैं, लेकिन तेजस शरीर योग में भी निमित्त नहीं। जब वो योग में ही निमित्त नहीं है, तो उपभोग का तो प्रश्न ही नहीं आता है। हाँ, आइसोलेटेड, इसलिए उसको निरुपभोग भी नहीं करना पड़ा। मतलब है तो निरुपभोगी वो, लेकिन उसके लिए आचार्य को कथन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो योग में भी निमित्त नहीं है। तो कार्माण से तो योग तो होता है, लेकिन उपभोग में वो निमित्त नहीं है ना। उसमें जैसे उस समय जीव की भले द्रव्येंद्रिया हो जाए, द्रव्येंद्रिय ने ज्ञान का क्षम हो जाए, पांच इंद्रिय जाति इत्यादि नाम कर्म का उदय तो विग्रह गति में शुरू हो गया है। शरीर भले ही वो 2-3 समय बाद ग्रहण करेगा, लेकिन उस समय वह द्रव्य इंद्रिया नहीं होने से किसी भी विषय को ग्रहण नहीं करता है, तो उपभोग से रहित है ना। यहाँ पर लिखा है, निरूपभोग और सोपभोग का विचार करते समय उन्हीं शरीरों का अधिकार है जो योग में निमित्त होते हैं। ये निरूपभोग और ये सोपभोग, तो ये चारों शरीर जो है, इनमें से 3 शरीर तो कैसे हो गए, सोपभोग, औदारिक, वैक्रिक, आहारक सोपभोग हो गए और योग में भी निमित्त है। और कार्माण शरीर जो है वो योग में तो निमित्त है लेकिन निरूपभोग है। और तेजस वो तो दोनों ही नहीं है, न योग में निमित्त है न उपभोग में निमित्त है, उसको कंसीडर ही नहीं कर रहे, उसको बाहर कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये बताया कि कार्माण शरीर कैसा है, उपभोग से रहित है। अब ये अपना पूरा यहाँ तक 46 नंबर है ना, 45-46 सूत्र था ना, आई थिंक। हाँ, बीच में अपन ने एक सूत्र इधर उधर किया है, इसमें 44 नंबर का है। तो आगे बताते हैं कि जो वेद है, वेद नहीं, किसका कौन कौन सा शरीर होगा, कौन से जन्म से लेंगे। तो जो अपन ने जन्म के भेद समझे थे, गर्भज, समूर्छन, उपपादिक जन्म, तो वो पूरी अपनी लिंक ही चल रही है, वहां विग्रह गति से चल रहा है ना, कि पहले विग्रह गति, मतलब जीव का मरण हुआ, तो मरण होगा तो वो कैसे जाएगा, तो विग्रह गति के थ्रू जाएगा। फिर जन्म लेगा तो किस किस प्रकार के जन्म ले सकता है, तो ये गर्भज, समूर्छन, उपपाद जन्म ले सकता है। जन्म ले लिया तो शरीर किस प्रकार का ग्रहण करेगा, तो शरीर ये ग्रहण करेगा। अब किस जन्म वाले का कौन सा शरीर होगा, ये आगे के सूत्र में बताते हैं। तो सबसे पहले गर्भ और सम्मूर्छन जन्म वाले जो है उनका बताते हैं। गर्भ सम्मूर्छनज माध्यम, ये ना नीचे आ गया है रफार, सम्मूर्छन ऊपर आना चाहिए, उसमें रफार जो है। गर्भ सम्मूर्छनज माध्यम, गर्भ सम्मूर्छन, सम्मूर्छनजम आद्यम, है ना, ज म इस तरह से आखिरी तक गर्भज सम्मूर्छनजम आद्यम, आदि के हैं। तो आदि का है ने पहला जो शरीर है, औदारिक शरीर, उनका होगा, किनका होगा, जिनका गर्भ और सम्मूर्छन से जन्म होगा। गर्भ और सम्मूर्छन का जन्म किस किसका बताया, मनुष्य और तिरंज दोनों का बताया है। तो उनका कौन सा शरीर होगा, औदारिक शरीर होगा। और किसका दूसरा कौन सा बचा, औपादिक, मतलब 2 हो गए ना, गर्भज और सम्मूर्छन, अब औपादिक बचा, तो वो किसका होता है, वो बताते हैं। औपपादिकम वैक्रियकम, औपपादिकम वैक्रियकम, वैक्रियकम किसका ना, किसका होता है वैक्रियक शरीर, औपपादिक जन्म वालों का। तो उपपाद जन्म किसका होता है, देव और नरकी का।
तो उनका वैक्रिक शरीर होता है। अब और किसी के भी वैक्रिक शरीर पाया जाता है क्या, तो वो आगे के सूत्र में बताते हैं। लब्धि प्रत्ययम च, लब्धि प्रत्ययम च, न च यानी और, तो उपाद जन्म वालों का तो वैक्रिक शरीर होता ही है। इसके अलावा अलावा जिसने लब्धि प्राप्त की है, लब्धि प्रत्यय, प्रत्यय ने कारण, जिसके लब्धि हो उस कारण से भी उसकी वैक्रिक शरीर हो सकता है। लब्धि यानी रिद्धि इत्यादि के निमित्त से कुछ विशेषता उसने की है जिसके कारण से उसके वैक्रिक शरीर प्राप्त हो सकता है। फिर तेजस शरीर के लिए भी बताते हैं कि तेजस शरीर भी प्राप्त हो सकता है क्या। तेजसम अपि, तेजसम अपि, अ का प्रोनाउंस हो रहा है, अ का प्रोनाउंस होना नहीं चाहिए, तेजसम अपि, मपी है ना। तो हाँ, तो तेजसम अपि यानी तेजस का भी, अपि, अपि यानी भी, तो भी अब क्या बताया, क्या लेना इसमें कि ऊपर लब्धि प्रत्यय आ गया था ना उस शब्द को, आप यहाँ नीचे भी ले लो। तो जैसे वैक्रिक शरीर के लिए लब्धि प्रत्यय बताया है, ऐसे ही तेजस शरीर भी लब्धि प्रत्यय है, यानी तेजस शरीर भी लब्धि से हो सकता है। रिद्धि इत्यादि के निमित्त से तेजस शरीर इसी के पाया जा सकता है। तो यहाँ पर अब वो बताएंगे जो शुभ और अशुभ तेजस है। तो सबसे पहले तो वैक्रिक शरीर बताए किस किस का है, पांच जन्म से और लब्धि से। लब्धि यानी कुछ रिद्धि इत्यादि को। हमारा शरीर में तो तेजस है ही शरीर, तो कोई लब्धि के भी नहीं हुआ है, तो लब्धि ये तेजस और वो तेजस जो आप बता रहे हैं प्रत्यय वाला, वो अलग अलग है। अभी ये जो दोनों अपन लब्धि प्रत्यय बोल रहे हैं ना, तो फिर रिद्धि के कारण से बता रहे हैं। वो जो तेजस शरीर बता रहे हैं वो भी रिद्धि वाला, और जो वैक्रिक शरीर बता रहे हैं वो भी रिद्धि वाला, मतलब विशेषता के कारण से हो रहा है। तो उपाद जन्म से किसको होगा, देव और नारकी को। फिर लब्धि से किसको होगा, तो मुनिराज को तब विशेष से प्राप्त, जैसे विष्णु कुमार मुनिराज हैं, उनको विक्रिया रिद्धि की प्राप्ति हुई, तो वो क्या हो गया, रिद्धि लब्धि से प्राप्त हुआ। फिर तेजस शरीर है वो औदारिक शरीर का ही परिणाम है। जैसे तेजस के वैक्रिक के आपने बताया ना कि वो उसका अलग है, देवों का जो है वो अलग है। रिद्धि वाले का इसके तो परमाणु औदारिक से भिन्न भी है ना, उसके जो है, लेकिन उस समय विक्रिया रूप से कर रहा है, तो वो है तो औदारिक शरीर नाम कर्म का ही उदय चल रहा है उसके, और उसी के साथ में उसकी वैक्रियक शरीर पाया जा रहा है। मतलब वैक्रियक शरीर नाम कर्म का उदय नहीं हो गया, विक्रिया हो गई है उसके ऊपर। तो उसके कारण से जो परमाणु, वो भी परमाणु कौन से जो वो ग्रहण कर रहा है, आहार, मतलब औदारिक वाले मतलब आहार वर्गणाओं को ही ग्रहण कर रहा है, और उसी का परिणाम है। उसमें हड्डी मांस इत्यादि नहीं पाए जा रहे ना, इस कारण से वो विक्रिया कर सकता है। जैसे अपन अपना शरीर है, अब इसमें हड्डी इत्यादि है तो अपन स्ट्रेच नहीं कर सकते इसको, और देवों के क्या होता है, ये सब हड्डी नहीं पाई जाती है, तो ये जो विक्रिया इत्यादि करेंगे तो उसमें कुछ तो अपने शरीर को ही बदल लेंगे, शरीर बदल सकते हैं। और किसी में किया उन्होंने बड़ा कर लिया, तो विक्रिया रिद्धि है, तो रिद्धि के प्रभाव से हड्डी मांस मतलब पृथक शरीर हो तो विचार करना पड़ेगा। इंद्र जैसे हाँ, इंद्र के तो अपन है ही नहीं, वो तो विक्रिया वैक्रिक शरीर है, उसमें तो प्रॉब्लम नहीं। हाँ, तो उसमें फिर विचार करना पड़ेगा कि उसके मतलब आहारक का तो अपन बोल सकते कि भैया उनके ये नहीं, हड्डी वगैरह नहीं है। तेजस का भी अपन बोल दो हड्डी नहीं है, लेकिन ये जो विक्रिया की है जैसे चक्रवर्ती का बोल रहे हो, तो फिर वो सोचना पड़ेगा उसके लिए कि कैसा क्या है। पर वो परिणमन परमाणु तो ये औदारिक शरीर वाले ही ग्रहण कर रहा है। हाँ, जो कर पा रहा है मतलब उसकी विक्रिया रिद्धि है तो कर पा रहा है। थोड़ा वो डिफरेंस हो भी उसमें, जैसे विक्रिया कर रहा है तो अलग प्रकार के परमाणु, ऐसा विशेष अभी तक पढ़ने में नहीं आया कि औदारिक में भी जब विक्रिया कर रहा है तो उसकी परमाणु जो है और विशेष नहीं। ये सरवार सिद्धि का नहीं है, तो धवला जी उसका विषय है।
ये वर्गणाओं का विषय वेदना खंड है ना, उससे रिलेटेड है। तो उसमें मतलब अभी तक हमने जितना पढ़ा उसमें ये तो आया कि जैसे आहारक, ये आहारक, वैक्रियक और ये औदारिक है, तो तीनों की अलग अलग टाइप के रहेंगे। लेकिन औदारिक के विक्रिया कर रहा है तो उसमें अलग प्रकार की ही परमाणु है कि औदारिक की जो रेंज है उसी के लेकर कर रहा है। मतलब ऐसा विशेष अभी तक पढ़ने में नहीं आया। उसको सोचेंगे हम, लगाया भी नहीं, देखेंगे कैसा क्या है। फिर ये समझ में है ना, उपा जन्म देवनारकी का और लब्धि से मुनिराज का। फिर तेजस शरीर जो है, यहाँ पर अब बताए कि तेजस शरीर कैसा है, दो प्रकार का बताया है, निःसरण और अनिःसरण। निःसरण यानी क्या होता है, निःसरण यानी बाहर निकल गया, और अनिःसरण यानी बाहर नहीं निकल रहा है, जीव के साथ ही है। यानी आत्म प्रदेशों को छोड़कर कोई आत्म प्रदेश मतलब मूल शरीर को छोड़कर यदि वो जो है शरीर बाहर निकल रहा है तो उसको कहेंगे निःसरण। और अपने मूल शरीर को नहीं छोड़े, उसके साथ में ही रहे, तो वह हो गया अनिःसरण। तो ये तेजस शरीर दो प्रकार के, इनमें से यहाँ पर जो अपन ने 5 शरीर की बात की है, जो कांति देने वाला है, वो कौन सा है, अनिःसरण है। तो शरीर को कांति देने वाला जो शरीर है वो अनिःसरण है। और फिर जो अपन पुतले की बात करते हैं, जो शुभ तेजस या शुभ तेजस निकला, तो वो कौन से वाले में आएगा, निःसरण, शरीर से बाहर निकल गया। तो ये दोनों ही अलग अलग प्रकार के शरीर है ना। इससे शरीर का ये जो निःसरण बाहर निकल रहा है, उसके इसमें तेजस शरीर नाम कर्म का उदय नहीं है। ये भी जैसे अपने औदारिक शरीर नाम कर्म चल रहा है जीव का, वैसे ही उनके भी औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय है। उस समय वो पुतला निकल रहा है। परमाणु भी कौन से ग्रहण करेगा, औदारिक वाले ही ग्रहण करेगा। लेकिन ये तेजस शरीर के परमाणु तो अलग हो गए, जो कांति दे रहा है उसकी तो डिफरेंट काइंड की वर्गणाएं हो गई, उसका अलग ग्रहण निर्जरा चल रही है। तेजस नाम उसके बाद तेजस मतलब औदारिक शरीर को परमाणु लेते हुए भी थ्रू निकल जाएगा, उस टाइप का है ऐसा। तो स्वरूप क्या है, एक तो शरीर से ये कांति देता है और यहाँ पर शरीर से बाहर निकलता है। फिर किस किस को पाया जाता है अनिःसरण वाला, तो ये तो सभी को पाया जा रहा है ना, जो 5 शरीर का तेजस शरीर है। और ये वाला किसको पाया जाएगा, जो निकल रहा है वो सिर्फ रिद्धिधारी मुनिराज को पाया जाएगा, यानी मनुष्य में भी सामान्य मनुष्य को नहीं पाया जा सकता। और किसका परिणमन है, तो ये तो तेजस वर्गणा का परिणमन है, और ये किसका है, आहार वर्गणा का, औदारिक शरीर का ही परिणमन है। वही वाले परमाणु है, उन्हीं से निकल करके वो तेजस शरीर बने। आहार वर्गणा मतलब सामान्य से तीनों के लिए नाम है, जो अपन श्वासोच्छ्वास ले रहे हैं, और शरीर बन रहा है अपना, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तीनों के लिए जो वर्गणा है उसका सामान्य से नाम है आहार वर्गणा। नहीं, वो अलग प्रकार की है। जो वर्गणा करते ना, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा, तेजस वर्गणा, कार्माण वर्गणा, ऐसी 23 प्रकार की है। तो उसमें आहार वर्गणा में ये शरीर की सारी आ जाती है, मतलब ये वाले जो अपने औदारिक व्यक्ति का आहारक की है। वर्गणा यानी बहुत सारे परमाणु का समूह, स्कंध। निःसरण जो है वो 2 प्रकार का बताया, शुभ तेजस और अशुभ तेजस। तो शुभ तेजस किस कारण से निकलता है, तो करुणा के कारण से निकलता है। किसी मुनिराज को बहुत दया आ गई, अरे गांव में कैसी बदहाली छाई हुई है, तो उसके कारण से उनके शरीर से शुभ तेजस वाला पुतला है वह निकलता है। और अशुभ किस कारण से निकलता है, क्रोध के कारण से निकलता है, उनको बहुत तेज क्रोध आ जाता है। तो एकदम जैसे कि ये शिव भगवान का बताते हैं ना कि उनको तेज क्रोध आता है तो तांडव नृत्य, हाँ, आंख खुल जाती है, तेज बताते हैं ना, तीसरी आंख, और फिर वो तांडव नृत्य करते हो, सृष्टि में प्रलय हो जाता है। तो सिमिलरली अपने इसमें तेजस में अशुभ तेजस है, उनकी आंख नहीं खुलती, मुनिराज की 3 आंखें नहीं होती है, लेकिन एक लाल रंग का पुतला निकलता है। और कहाँ से निकलता है, तो ये अच्छा वाला जो है, मतलब दाहिने कंधे से निकलता है, और ये बाहिने कंधे से है। किस किस कलर के, तो शुभ तेजस जो है वो सफेद रंग का है, अच्छे सुंदर अच्छी आकृति का होता है। और अशुभ तेजस जो है वो सिंदूरी वर्ण, अग्नि होती है ना जैसे सिंदूरी रंग की, सनसेट वाला जो है
उस रंग का होता है। बिलाव क्या करता है? बिलाव यानी बिल्ली। शुभ आकृति में तो जो मुनिराज का आकार है, हाँ, या उनके जो वो है उसके शेप में नहीं निकलेगा, तो उनके चेहरा मोरा हो ऐसा कुछ बना नहीं, ऐसा कुछ स्पेशल लिखा नहीं है। शुभ आकृति है। अब आकृति कुछ भी हो सकती है, अच्छी आकृति में निकले। मतलब ऐसे ये तो अशुभ हो गई, बिल्ली तो अशुभ ही हो गई ना, बिलाव क्या कर गए तो निश्चित ही हो गया। और इसमें ऐसा स्पेसिफिक नहीं लिखा है कि ये है इसी आकार का। हंस भी हो सकता है, हंस अच्छा होता है। मैं अपने मन से बोल रही हूँ, हंस लिखा नहीं है। तो शुभ आकृति का होता है। वो हरक शरीर के लिए आता है कि वो समचतुरस्र संस्थान इत्यादि होते हैं उसमें। तो नहीं, उतना नहीं, छोटा सा रहता है ना वो, तो सुंदर रहता है वो। उसके रेशनल मतलब जो प्रपोर्शन में रहते हैं बॉडी पार्ट्स वगैरह, जो है सिमेट्री में रहते हैं। फिर किस लिए निकलता है? तो रोगमारी आदि को दूर करता है। करता क्या है? और ये क्या करता है? तो मन में रही विरुद्ध वस्तु एवं स्वयं को भस्मीभूत करता है। विरुद्ध वस्तु यानी जिसके प्रति क्रोध आया है उसको भस्म कर देगा। यानी जैसे द्वारिका नगरी जल गई, तो द्वारिका नगरी के जो राजकुमार थे उनके प्रति क्रोध आया, तो उतने पूरे क्षेत्र को भस्म कर दिया और मुनिराज के शरीर को भी भस्म कर दिया। कृष्ण जी और वो उनके भाई उन्हीं को छोड़ा क्योंकि उनका मृत्यु का योग नहीं था। बाकी सब जितने जो भी जीव थे, मतलब वो प्रयास कर रहे थे ना, मेरे पिताजी भी बाहर चले जाए, उनको सबको ले जाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो नहीं ले जा पाए क्योंकि इनका तो प्रबल था। इनका जो मृत्यु का नियोग है वो भी अलग था। जैसे बलदेव और ये थे ना वसुदेव, ये जो थे उस रूप से, जो नारायण और वसुदेव का जो रोल होता है तो उस तरह से था। तो उनकी जैसी मृत्यु होनी उस रूप से होगी, तो इसलिए वो उस समय नहीं मरे, वो बच गए और बाकी सब लोग मर गए। प्रति नारायण को मारता है और उसमें नारायण और ये वासुदेव, वो जो ये बल क्या नाम बोलते, बलदेव बोलते, बलदेव। हाँ, तो उसमें नियोग रहता है कि वो नारायण तो नियम से नरक जाता, उसके साथ में मरण करता है। रावण को लक्ष्मण ने मारा था, तो लक्ष्मण कौन थे? नारायण। और रावण कौन थे? बलदेव। अरे सॉरी, रावण प्रति नारायण था। हाँ, मुझे राम का ध्यान है। तो जरासंध के एक तीर से श्री कृष्ण मारे थे ना? जरासंध के नहीं, दशरथ के नहीं, किसके, सॉरी इसके वो तो मैं बोल रही हूँ एक तीर के लगा थी कृष्ण। हाँ वो तो थे, पर वो जरासंध के तीर से नहीं मरे। वो सही है, पर प्रति नारायण से मरते हैं। मतलब नारायण सो रहे थे, पैर के अंगूठे में उनका लग गया, जैसा दिखता था, भाई था शायद। तो जरासंध से नहीं मरे, प्रति नारायण को। जरासंध तो मर ही चुका था ना, उससे कब मरेंगे। उसको मार करके तो वो नारायण बनते हैं, अर्ध चक्रवर्ती बनते हैं। उसके बिना आप थोड़ी बनेंगे। तो वो चक्र चलता है जो उसको बस मतलब नष्ट करता है, फिर अर्ध चक्रवर्ती बनते हैं। वाला जो मुनिराज से निकलता है वो नरक जाते हैं। अशुभ तेजस वाले जो मुनिराज है वो नरक जाते हैं क्या, ये देख करके बताऊंगी, क्योंकि इसमें उसी समय वो चले ही जाए ऐसा देखना पड़ेगा। भस्म तो हो जाते हैं, लेकिन मुनि अवस्था थी ना उनकी, तो मुनि दशा के साथ में नरक जाना किस प्रकार से है, मतलब मिथ्यात्व में तो आ गए थे वो। अच्छी गति का बंद हुआ भी, वो तो ऐसा परिणाम था इसको मैं देख करके बताऊंगी, मैं अपने मन से नहीं बताऊंगी, मुझे याद भी नहीं है। हाँ, तो पहले वो स्थान में तो मिथ्यात्व है। वो तो नियम है कि मतलब अशुभ तेजस निकल रहा है तो इतनी ज्यादा आपको क्रोध आ रहा है, अनंतानुबंधी रूप से आ रहा है कि आप चीजों को भस्म कर दो, तो आपके छठे सातवें गुण स्थान में बनना ही नहीं है। आपकी विशुद्धि मिथ्यात्व मतलब वो सम्यक तो नष्ट हो गया, मिथ्यात्व में आ चुके। हाँ, तो वो तो मिथ्यात्व में आ ही चुके नियम से, तो इसलिए वो है तो मिथ्या दृष्टि है।
लेकिन मुनि अवस्था के साथ उनका हुआ है तो वो नरक में जाएंगे या नहीं वो देखने वाली बात है। जस्ट इमीडिएटली हो सकता है कि कहीं एक हाथ भाव बाद वो चले जाए उस पाप को मतलब भोग ले, लेकिन फिर भी मैं देख कर ही बताऊंगा। और शुभ तेजस कौन सा गुण स्थान? ये भी छठे गुण स्थान में। शुभ अशुभ छठे गुण स्थान मतलब रिद्धि मुनिराज को ही पाई जानी है, तेजस रिद्धि। जब निकला ऐसा शुभ तो पहले गुण स्थान में होगा फिर नहीं मतलब वो रिद्धि थी उनको, छठे गुण स्थान में थे और वो मतलब रिद्धि धारी मुनिराज कहा है ना, तो उनके पास रिद्धि तो थी, भले ही अब वो मिथ्यात्व में आ गए तब निकल रहा है। तो रिद्धि चली नहीं गई है इसका, लेकिन मुनि अवस्था है, मुनिराज ने तेजस रिद्धि प्राप्त कर रखी है। दोनों के लिए अलग-अलग एक के दो पार्ट हो सकती है, जैसे इसमें तेजस रिद्धि हो गई। हाँ, तो उनका शुभ भी निकल सकता है, अशुभ भी निकल सकता है, शुभ भी निकल सकता है, डिपेंडिंग ऑन द परिणाम, कैसे उनके परिणाम पाए जा रहे हैं। तो अब उनके तो उसी रिद्धि है, रिद्धि से तो जब अशुभ निकलेगा तो पहला गुण स्थान हो जाएगा। हाँ, तो शुभ में नहीं चेंज होगा। हाँ, नहीं लेकिन जैसे सातवें गुण स्थान में रिद्धि बांधी है ना, और उसका उदय आया छठे गुण स्थान में, तो जब ये निकला बिलाव के भी आकार का निकला तो उस समय तो छठे गुण स्थान ही था। नहीं उसके बाद नहीं, ये इसके लिए तो मिथ्यात्व में आ गए ना वो। तो मिथ्यात्व पहले गुण स्थान में तो रिद्धि चली जाएगी ना? नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? नहीं जाएगी रिद्धि। रिद्धि तो विद्या से प्राप्त कर ली है, गुण स्थान चेंज हो गया, लेकिन मुनि अवस्था भी बनी हुई है उनकी। गुण स्थान बदलेगा तो भी रिद्धियां होती हुई रहेगी, लेकिन उनके पास है। मेरे को ऐसा मतलब छठे गुण स्थान में प्रयोग कर सकते हैं ऐसा। हाँ, और देख लेंगे मतलब वो, क्योंकि जो इतना तीव्र क्रोध आकर के निकलना है मतलब वो तो मिथ्यात्व में ही बन रहा है। छठे गुण स्थान में उसको प्रयोग करा और तत्काल नहीं प्रयोग कर रहे हैं तो मतलब गुण स्थान ही गिर गया ना। प्रयोग करना मतलब निकल रहा है वो, तो मिथ्यात्व हो गया ना, इतना तीव्र क्रोध आ रहा है, ये रीजन लगता है। हाँ, और अपन कंफर्म कर लेंगे दो चीजें जो है, एक तो ये और एक और क्या पूछा था? नहीं, एक और कुछ पूछा था। तेजस कारवान, चलो बाद में देखेंगे। हाँ वो नहीं देखा मैंने अभी, इसको अपन देखते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सुचे लोका लो सोवाणी।